अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है इट्स कॉर्नोज duopoly मॉडल। Duopoly, you people know, it means two firms. It's a special case of oligopoly. This model was propounded by Augustin Cournot, a French economist, back in 1838. Let's discuss some assumptions. First assumption put forth by Cournot is that these two firms, we are dealing with duopoly, that means there are two firms. These two firms sell mineral water. These two firms sell mineral water. And the source of mineral water are two mineral springs. दो springs हैं जिनसे mineral water का जो पानी इन दो firms के पास available होता है. So the first assumption states that they are producing homogeneous product. They are producing homogeneous product. Second assumption is the cost of producing mineral water is zero for these two firms. कोई भी cost या खर्चा इन दो firms को इनका नहीं करना पड़ता है to produce mineral water. So the cost is zero. Third assumption is the demand curve faced by these two firms is लीनियर डिमांड को फेस कर रही हैं दोनों फर्म्स, और लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन. और ये जो दोनों फर्म्स हैं दे आर वेल अवेयर एंड वेल वर्स्ड अबाउट दिस डिमांड करो. दे नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस डिमांड करो. दे नो किस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी सेल होगी. दे हैव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस डिमांड करो. दिस इज थर्ड assumption. Last but most important assumption of this model is that suppose there are two firms, firm 1 and firm 2. This is the most important assumption of this model. Firm 1 का ये सोचना है कि firm 2 अपना output constant रखेगी regardless of whatever decision I take. Firm 1 का मानना है कि मैं कोई भी decision लूँ लेकिन फर्म 2 जो है वो अपना आउटपुट कांस्टेंट रखेगी. मेरे डिसीजन की वजह से वो अपना आउटपुट चेंज करने वाली नहीं है. दीज आर फोर इंपॉर्टेंट assumptions ऑफ कोर्नो मॉडल. अब आप यहां देख सकते हैं, यहां देखिए जो डिमांड कर्व इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर स्ट्रेट लाइन जैसा कि कोर्नो ने अज्यूम किया था. एंड दिस लाइन इज आर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व. आप देख सकते हैं ये जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ये इस डिमांड कर्व को एट 50 पे कट कर रहा है. 50 पे कट कर रहा है. देखिए ये जो टोटल मार्केट डिमांड है मिनरल वाटर के लिए, जो टोटल मार्केट डिमांड है वो कितना है 100 यूनिट्स आर डिमांडेड. 100 यूनिट्स आर डिमांडेड. और मार्जिनल रेवेन्यू जो हमारा वो कट कहाँ पर कर रहा है इसको एट 50 यूनिट्स. वाई I have explained this thing to you people in one of my previous lectures जहाँ पर हमने पढ़ा था relationship between marginal revenue and average revenue. हम पे आपने ये देखा था कि जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व का जो स्लोप है वो डिमांड के स्लोप के ट्वाइस है, विच मीन्स हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो टोटल डिमांड को जो कि हमारा 100 है उसको कट करेगा एट सेंटर एट हाफ. अब देखिए अभी इस पॉइंट पे इस मार्केट में सिर्फ एक फर्म एंटर हुई विच इज फर्म 1. दैट मीन्स इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही फर्म एंटर हुई है. एक ही फर्म का मतलब इस पॉइंट पे ही इज एक्टिंग एज अ मोनोपोलिस्ट. तो जो ये फर्म 1 है इसका जो गोल है वो क्या होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो कंडीशन है इट इज marginal cost should be equal to marginal revenue. और हमारा marginal cost कितना है it is zero. कॉर्नो ने जो assumption ली थी कि cost of producing this mineral water is zero. That means at all the levels of output marginal cost is zero. हमारा marginal cost कितना है zero. चाहे आप 25 units produce करो या 50 या 75 या 100 the cost is zero. अब अगर हमारा मार्जिनल कॉस्ट जीरो है तो इक्विलिब्रियम पे मार्जिनल रेवेन्यू को भी जीरो होना चाहिए.
तो ये कंडीशन एक ही जगह पे फुलफिल होती है। हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू वो जीरो है ओनली एट दिस पॉइंट। एट दिस पॉइंट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दैट मीन्स दिस इज आर इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम है, E is our point of equilibrium, और जो हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस है इट इज 5, और जो हमारा इक्विलिब्रियम आउटपुट है इट इज 50। दैट मीन्स फर्म 1 50 यूनिट सेल करेगी किस प्राइस से? प्राइस P, 50 यूनिट से, और प्राइस क्या हमारी P। सपोज दिस P इज 10 रुपीज, दिस P इज 10 रुपीज। अब जो ये फर्म है, फर्म 1, इसने 50 यूनिट सेल करने हैं, और जो हमारी प्राइस है इट्स 10 रुपी। तो इस फर्म के प्रॉफिट्स कितने होंगे? इस फर्म के प्रॉफिट्स कितने होंगे? 50 यूनिट से सेल करेगा 10 पे, दैट मीन्स इसके प्रॉफिट्स 500 हैं टोटल। क्यों? कॉस्ट जीरो है, और जो भी रेवेन्यूज का आ रहा है इट्स ऑल प्रॉफिट। तो ये जो सारा देखिए 50 यूनिट से सेल कर रहा है किस प्राइस पे? P पे, जो मैंने अभी आपको बोला, सपोज दैट इज 10। तो देखिए ये जो सारा रीजन है, ये वाला रीजन जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ फर्म 1, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ फर्म 1। अब आप लोग देख सकते हैं ये तो फर्म 1 का प्रॉफिट है, और इस पॉइंट पे फर्म 1 एक्ट कर रही है एज मोनोपोलिस्ट। अब एंट्री होगी फर्म 2 की। नाउ देयर विल बी एंट्री ऑफ फर्म 2। फर्म 2 ने देखा कि जो फर्म 1 है उसने 100, उसका जो मार्केट टोटल मार्केट डिमांड था, टोटल मार्केट जो डिमांड थी वो 100 यूनिट्स थी, और फर्म 1 ने कितनी डिमांड सप्लाई की? जस्ट 50 यूनिट्स। 100 आउट ऑफ 100 50 यूनिट्स फर्म 1 ने सप्लाई की। अब फर्म 2 ने देखा कि वहां जो मार्केट अनसप्लाइड मार्केट रहा इट इज फ्रॉम 50 to 100 यूनिट्स, विच मीन्स 50 यूनिट्स अभी अनसप्लाइड है। तो फर्म 2 जो है वो इस 50 को अपना टारगेट मानेगी और इसको अपना डिमांड कंसिडर करेगी, इस वाले को। दैट मीन्स लाइक दिस, ये हमारा जो है, ये वाला जो पोर्शन है हमारा, दिस विल बी डिमांड कर्व, दिस विल बी डिमांड कर्व फॉर फर्म 2, दिस विल बी डिमांड कर्व फॉर फर्म 2। और फर्म 2 जो डिमांड कर्व फेस कर रही है इट्स 50 यूनिट्स, इट्स 50 यूनिट्स। तो यहां पर भी आपको ख्याल रखना है 50 से लेकर 100 तक, ये वाला रीजन इट्स 50 यूनिट्स। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखेंगे, जो प्राइस है, दोनों जो फर्म्स है वो सिर्फ इंडिविजुअली वो सिर्फ अपना आउटपुट डिसाइड कर सकती हैं, वो प्राइस डिसाइड नहीं कर सकती है। जैसा कि आपने अभी देखा जो फर्म 1 है उसने 50 यूनिट्स डिसाइड किए, और 50 यूनिट्स किस प्राइस पे सेल हो रहे हैं? एट P, जो कि मैंने हाइपोथेटिकली आपको बोला था ₹10 है। फाइन। अब देखिए, अब लेट्स गो टू नेक्स्ट पॉइंट। अब मैंने अभी आपको बोला था जो फर्म सेकंड है वो इस वाले रीजन को अपना डिमांड कंसिडर करेगी। तो आप देखिए जो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है जो फर्म 2 फेस करिए, फर्म सेकंड फेस करिए, ये 75 पे इस वाले डिमांड कर्व को कट करिए। क्यों? क्योंकि मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप डिमांड के स्लोप के ट्वाइस होता है, विच मीन्स टोटल क्वांटिटी डिमांडेड को ये सेंटर में कट करेगा। अब फर्म 2 मार्केट में आ गई। अब फर्म 2 का जो मोटिव है, उसका जो मोटिव है इट्स आल्सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो कंडीशन है इट्स मार्जिनल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट इज जीरो, सो एट इक्विलिब्रियम मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी जीरो। और मार्जिनल रेवेन्यू किस पॉइंट पे जीरो है फर्म 2 के लिए? इस पॉइंट पे। ये देखिए आप, ये वाला पॉइंट इज आर इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सो जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है इट इज 75, इट इज 75। मैंने आपको कहा था कुछ मोमेंट पहले कि दोनों जो ये फर्म्स है वो सिर्फ आउटपुट डिसाइड करेंगे, वो प्राइस डिसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि जो प्राइस है इसको जो डिटरमिन करेगा वो टोटल
मार्केट टोटल सप्लाई जो टोटल सप्लाई जो है वो डिटरमिन करेगा। वो कैसे? फर्म वन ने जो सप्लाई किया था इट वाज 50 यूनिट्स, और फर्म टू आप देख सकते हो फर्म टू कितना सप्लाई करी है, 50 से 75, विच मीन्स 25 यूनिट्स। फर्म टू इज सप्लाइंग 25 यूनिट्स, तो टोटल में दोनों फर्म्स कितना सप्लाई करे, 75 यूनिट्स। दोनों फर्म्स मिल के कितना सप्लाई करें, दिस फैक्ट इज गोइंग टू डिटरमिन द लेवल ऑफ प्राइसेस। अब देखिए, जब 75 दोनों मिल के सप्लाई करते हैं, तो 75 जब दोनों मिल के सप्लाई कर सकते हैं, उस वक्त 75 की अगर सप्लाई करना चाहेंगे, दे कैन सप्लाई इट एट P1, दे कैन सप्लाई इट एट P1 प्राइस पे दोनों अपना आउटपुट भेजेंगे। फर्म ए अपना 50 यूनिट्स किस प्राइस पे सेल करेगा, एट P1, और फर्म टू ये जो उसके 25 यूनिट्स है किससे सेल करेगा, एट P1 दोनों। अब आप देखिए, लास्ट वाली स्लाइड में आप लोगों ने देखा था, आपने देखा था 50 यूनिट्स फर्म वन सेल कर रही थी एट P, जो कि मैंने आपको बोला था हाइपोथेटिकली 10, तो टोटल उसका जो प्रॉफिट आ रहा था 500। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्राइस कम हो गई, प्राइस डिक्रीज हो गई है P से P1। प्राइस क्यों डिक्रीज हो गई, क्योंकि पहले सिर्फ 50 यूनिट सप्लाई हो रहे थे, अब 75। व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस। अब सपोज प्राइस पहले 10 थी, अब 5 है, तो फर्म वन पहले 50 यूनिट सेल कर रहा था, अभी भी कर रहा है, लेकिन अभी जो प्राइस है इट विल बी 5, तो 250 इसके टोटल प्रॉफिट। तो दैट मीन्स अभी जो फर्म वन का प्रॉफिट है सिर्फ ये वाला रीजन है, और फर्म टू के एंटर होने की वजह से ये वाला जो रीजन है, ये वाला दिस रीजन, ये प्रॉफिट इसके हाथ से चले गए। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, अब फर्म वन सोचेगी कि जो फर्म टू है इसने 25 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, कॉर्नर की एजम्पशन जो हमने ली थी, इसने 25 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब फर्म वन का ये माना है कि फर्म टू अब 25 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करेगा, ये अपना आउटपुट चेंज नहीं करेगा, ये अपना आउटपुट कांस्टेंट रखेगा, कहाँ पर, 25 यूनिट्स पे। और फर्म टू अब अपना जो डिसीजन है आउटपुट प्रोड्यूस करने का वो रिकंसिडर करेगा।